हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम हिंदी साहित्य से पढ़ेंगे लेखक एवं पुरस्कार, मतलब कौन से लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा काव्य संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत हैं, जैसे कि यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा आदि हैं। वे एक महान कवयित्री भी थी और निबंधकार भी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार तथा परशुराम की प्रतीक्षा। जो दिनकर जी थे, रामधारी सिंह दिनकर, मुख्यतः वीर रस के कवि थे, लेकिन उर्वशी में उन्हें श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण भी किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमंतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को हेमंतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे प्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं में पुष्प का अभिलाषा, हेमंतरंगिणी और हेमकिरीटिनी शामिल है। देशभक्ति साहित्य में उनका विशेष योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह उपन्यास भारत विभाजन, इतिहास और सांप्रदायिकता पर आधारित है। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रमुख साहित्यकार थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे चाँद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चाँद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें कला, रंगमंच और मानवीय महत्वाकांक्षाओं का चित्रण किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे हिंदी की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार थी। उन्हें बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनकी भाषा, ग्रामीण जीवन का चित्रण, स्त्री विमर्श पर आधारित लेखन विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदंबरा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंद
पंत। सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि पल्लव, ग्राम्या, बीड़ा, चिदम्बरा, परीक्षा में पंत का उपनाम कृतियाँ और ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी को क्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वे प्रसिद्ध उपन्यासकार, व्यंग्यकार और टीवी धारावाहिक लेखक थे। हम लोग और बुनियाद जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों के लेखन का श्रेय भी उन्हें कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की कृत रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। यह पहली हिंदी कृत है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जैसे डेजी रॉकवेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवा के लिए व्यास सम्मान किसे मिला? आवा के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रा मुग्दल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान मिला। वे हिंदी की प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में मजदूर वर्ग, सामाजिक संघर्ष और स्त्री जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हैं। सबसे पहले इन्हें ही मिला था। उन्हें 1968 में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए यह सम्मान मिलाया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि ये भी हैं और इन्हें प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तमस के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इस पर प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक भी बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे बनारस के जनजीवन और बोलचाल की भाषा में सशक्त लेखक माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृत काशी का 80 भी बहुत चर्चित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह कृति भ्रष्टाचार, पहचान और सामाजिक अन्याय जैसे विषयों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश चंद्र शाह।
रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक थे। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति, दर्शन और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह को नीला चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे काशी की संस्कृति और इतिहास के गहरे जानकार थे, मतलब उन्हें बहुत डीपली पता था। उनके साहित्य में वाराणसी का जीवन, परंपरा और भारतीय संस्कृति का जीवंत चित्रण भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकथा बाईपास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलका सरावगी को कलकथा बाईपास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह उपन्यास आधुनिक भारतीय समाज, इतिहास और व्यापारिक संस्कृति का चित्रण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रा मुग्दल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह उपन्यास समाज के उपेक्षित वर्ग और किन्नर समुदाय के जीवन से संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा मुग्दल की आवा भी अत्यंत प्रसिद्ध कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ममता कालिया को उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वे समकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार है भी। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन, पारिवारिक संबंध और स्त्री जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं हथियारों से के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजीव को उनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे समकालीन हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख लेखक भी थे। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, सामाजिक संघर्ष, शोषण और आम आदमी की समस्याओं का चित्रण भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य को कितनी नाव में कितनी बार कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। वे हिंदी के प्रयोगवाद और नई कविता के लिए प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे शेखर, एक जीवनी, नदी दीप, आंगन के पार द्वार तथा कितनी नाव में कितनी बार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये सभी को पता होगा, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वे छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के रचयिता को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदंबरा के रचयिता को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदंबरा के रचयिता सुमित्रानंद पंत जी थे और इसी कृत के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे तथा उन्हें प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम्मत रंगिणी के रचयिता को कौन सा पुरस्कार मिला? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम्मत रंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनकी देशभक्ति कविता पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत समाधि के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? रेत समाधि के लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। गीतांजलि श्री की कृत रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंड को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। यह सम्मान पाने वाली पहली हिंदी कृत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को कौन सा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत पे मिली थी? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं जैसे रसमृति, कुरुक्षेत्र, हुंकार और परशुराम की प्रतीक्षा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत के लिए मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चिदंबरा। सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वे प्रकृति के बहुत ही अच्छे कवि माने जाते थे और छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में ये भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृत से मिला? कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृत से मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर को उनके प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।